नमस्कार आप सभी का और स्वागत है हमारे चैनल में आपका फिर से। आज हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हो डेवलप हो रही है इंडिया के अंदर उसके बारे में। तो इंडिया के अंदर क्या हो रहा है अभी कि पहले तो कि कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक 2000 20,000 सॉरी 20,000 सीआरपीएफ के ट्रुप्स डिप्लॉय किए गए हैं। ठीक है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगस्त आने वाला है। अगस्त 5 को 370 और भी अलग अलग चीज़ें हो रखी है। फिर 15 अगस्त है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए पहले तो डिप्लॉयमेंट, दूसरा म्यांमार के बॉर्डर पे जो अभी एक अननोन ड्रोन अटैक हुआ था जिसको हमारे आर्मी ने बोला कि हमें नहीं पता। तो वो एक ड्रोन अटैक। दूसरा तीसरा कि चाइनीज़ पीएम से जो सी जिनपिंग प्रेसिडेंट से हमारे दो दो फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लोग मिले, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट के। तो उसमें वो एक चीज़ है। तीसरी मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें हैं कि दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हैं, मोदी जी राष्ट्रपति से जाके मिल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि जो पहले दौरा करके आए हैं उसका ब्रीफिंग है, ये ऑलरेडी हो चुका होगा क्योंकि ऑलरेडी दौरा किए हुए बहुत टाइम हो चुका है जो बाकी के देशों से घूम के आए हैं। फिर और भी चीज़ें हैं जो एलजी हैं, कश्मीर जे.एंड.के वो अमित शाह से मिले हैं। राजनाथ सिंह अमित शाह दोनों की मीटिंग हुई है। बहुत सारी चीज़ चल रही है। इसमें अपोजिशन को भी लग रहा है कि अरे क्या होने वाला है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और जब से मोदी मतलब प्रधानमंत्री बने हैं तब से सेक्रेसी थोड़ा मेंटेन किया जाता है। कुछ भी चीज़ लीक लीक होने थोड़ा पॉसिबिलिटीज कम लगती है अभी के टाइम पे किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये थोड़ा मुश्किल है। और जैसे कि मैं बोला कि जे के मनोज सिन्हा भी पीएम से मिले हैं और उसमें भी 15 मिनट की मीटिंग हुई है क्योंकि एक पीएम के साथ एक 45 मिनट की मीटिंग हुई है। 45 मिनट की मीटिंग बहुत लंबा और बड़ा टाइम होता है। तो इतनी बड़ी मीटिंग हुई है। मैंने बता ही दिया 20,000 सीआरपीएफ के लोग डिप्लॉयड है वहाँ। फिर मिसाइल के टेस्ट हुए हैं, आपको पता है, अग्नि और पृथ्वी के, जिसके बारे में हमने कवर भी किया था। मिसाइल के प्रशिक्षण जितने भी हुए हैं अभी तक, ये पहली मिसाइल है जो 15,000 फीट पे टेस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। तो ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा क्या है। मतलब बाकी मिसाइलें तो ग्राउंड पे टेस्ट होती है, बाकी जगहों पे टेस्ट होती है। ये मतलब हाई एल्टी पे जाके टेस्ट किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, तो ये भी एक संकेत है। और 15 अगस्त 5 अगस्त दोनों आने वाले हैं। 5 के बाद 15, तो 5 और 15 दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट से ही देखा जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर आर्टिकल 370 का हटाना, ऐसे ऐसी चीज़ें होती आई है। और 15 अगस्त हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा आज़ादी का दिन है, उसकी सालगिरह है, तो वो मनाएंगे ही हम अच्छे से। तो ये है। फिर अपोजिशन के जो एमपी है उनको भी थोड़ा लग रहा है कि क्या होने वाला है क्योंकि मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए उसके पहले अपोजिशन भी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। वर्चुअल कॉल हो रहा था, मतलब वीडियो कॉल पे सारे लोग मिलने वाले थे। प्लस इधर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो अपना तैयारी कर रहे हैं मानसून सत्र का। फिर गवर्नमेंट भी तैयारी कर रहे हैं अपना मानसून सत्र का। और ये सारी चीज़ जिस तरीके से हो रही है, तो ये जो अग्रेसन इंडिया का है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये कहीं अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें एक संकेत देती है कि ये अग्रेसन अभी थमने का नाम नहीं ले रही। अभी और चीज़ें बाकी, जो जो चीज़ें बाकी हैं उस पे काम चालू है। जैसे कि जो हमने अभी आईडब्ल्यूटी के लिए किया है, उस पे 4 डैम बन रहे हैं, 2 और के डिज़ाइन पास होना बाकी है। तो कुल आसपास 6 के आसपास की बातें चल रही हैं अलग अलग जगहों पे। फिर मैंने एक प्लान भी शेयर किया था कि हम कैनल्स के कैसे बनाने वाले हैं। तो इंडिया अब अग्रेसिवली चीज़ों को करने वाला है और ये अभी नहीं रुकने वाला। इसमें बहुत सारे इंडियन डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस चीज़ें, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चीज़ें की जाएंगी। फिर आते हैं एक बहुत ही कमाल का वीडियो मिला है। ये तो एक्चुअली मेरे वाले में फॉल नहीं करता, बट ये अच्छा था यार। ये एक बार देखो आप, फिर मैं बात करूंगा इस पर, ठीक है। And all the best for your futures. ഞാൻ നിങ്ങളോട് Thank you. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെയധികം ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് വിട പറയുന്നു. നാളെ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ
നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് മക്കൾ तो आपने ये देख ही लिया होगा कि सारे करने के बाद क्या मतलब बताना चाह रही थी प्रियंका गांधी इसमें कि लॉन्च कर दिया गया है इन्हें बता दिया गया कि भाई अगली पीढ़ी यही है कांग्रेस की तरफ से जो सत्ता संभालेंगी या सत्ता के लिए काम करेगी। तो ये जो एक चल रहा है खानदानी चीज़ें नेपोटिज्म जिसे कहते हैं वो चल रहा है, जारी है अभी भी, और इन्हें लॉन्च किया गया है। दूसरा एक और कंट्रोवर्सी टाइप का एक वीडियो आया जो इजराइल के ऊपर आया। इजराइल का मैं देख रहा था ऐसे ही, तो मुझे दिखा कि इजराइल का जो इजराइल ने एक मैप ग्रेटर इजराइल का जो खींचा है उस टाइप से उनके जो आर्म पे लगे होते हैं उनके डिफेंस फोर्सेस के, उस पे भी ऐसा कुछ बना हुआ है। तो इसको लेके एक कॉन्स्पिरेसी एक थ्योरी है, वो अगर देखे फिर हम बात करेंगे कि इसमें क्या चल रहा है। On their uniforms. Israel has just introduced the map of Greater Israel, the land that Israel believes that they deserve, that God has given to them. The Prime Minister Netanyahu at the United Nations openly said that this map is original map of Israel and we will fight for it. And here is the new of तो ये न्यू इजराइल का मैप है जिसमें सीरिया है आधा। अभी इजराइल सीरिया पे अटैक कर रहा है क्योंकि वहाँ द्रुज के लिए अभी एक और आया था यार, वीडियो आया था, मैं दिखा तो नहीं सकता। तो उसमें आया था कि एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था व्हील चेयर पे और उसे वहीं जला दिया। तो ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। इराक में भी ये थोड़ा इधर से लेगा, अरब में भी कह रहा है इतना दूर लेने का, फिर जॉर्डन तो ये कह ही रहा है कि ये पूरा इधर से लेके इधर तक Greater Israel, according to Netanyahu, which is covering Egypt, half of Syria, the entirety of Lebanon, Jordan, half of Iraq, and even half of Saudi Arabia. And as you see, this is the exact map showing that the Israeli military, then government command, believes this map belongs to them. They could be moving militarily to make this a reality, as right now they are bombing Syria, possibly to take half of it in a civil war type scenario coming up. तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऐसा बना रखा उन्होंने अपने आर्म वाले पे स्टिकर पे, तो उसकी वजह से कि ये पूरा इनका प्लान है, ये लेने की तैयारी में है। और जिस तरीके से इजराइल चल रहा है ये कहीं ना कहीं ये उसी के बेसिस पे बनाया गया एक चीज़ कि भाई इजराइल इतना दूर लेगा, अरब से लेगा, सीरिया, लेबनान, इन सबको मतलब घेर लेगा, जो ग्रेटर इजराइल का इनका जो सपना है उसके तहत। तो ये एक थोड़ा सा मतलब एक कंस्पिरेसी है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, आज क्या हुआ ना कि अचानक से ना बहुत सारे एक फेक न्यूज पेडल किया गया जो किश्तवाड़ के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये फेक न्यूज पेडल किया गया बहुत सारे अचानक से, मतलब चीज़ें आने लगी। ये देखो, ये फ्लैग देखो, इनके एटलीस्ट 2 इंडियन आर्मी टेररिस्ट, ठीक है, ये सुअर है साले, इनको मतलब ये ऐसे ऐसे चीज़ ही करते रहते। तो ये सारे फेक न्यूज़ है, इन्हें फिर फैक्ट चेक किया गया और ये सारे फेक न्यूज़ ही निकले। तो उसमें एक मतलब पुश किया जा रहा है अभी भी, ये फेक न्यूज़ पुश करके मतलब चीज़ें जब अगर ऐसे ही बीच में, अगर आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था उस समय कभी एक बार बीच में आया था कि दाऊद इब्राहिम मारा गया। दाऊद इब्राहिम मारा गया, वो एक यूट्यूबर है, पाकिस्तान की यूट्यूबर थी जिसने ये पेडल किया था न्यूज़, और उसके बाद यहाँ के मीडिया चैनल्स ने भी ये चलाया। तो ऐसे ये फेक न्यूज़ पेडल करते हैं ताकि ये पिकअप हो जाए और चीज़ें फिर इनके मतलब एक छोटा सा ऐसा करके लोग जो इसको उठाएंगे और न्यूज़ बनाएंगे उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी। जो बिना मतलब सोर्स चेक किए या ये चेक किए कि ये सही है गलत है करेंगे तो उनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। अच्छा जी, दूसरा है कि जो हमारे यहाँ अभी जो प्लेन का ये एक्सीडेंट हुआ था, उस प्लेन एक्सीडेंट में चीज़ें मतलब धीरे धीरे निकल के बाहर आ रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि देखो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि प्लेन एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन के बाद और जो चीज़ें आ रही है उसके ऊपर ना बाहर के जो मीडिया चैनल्स हैं या बाहर के जो मतलब ऐसे पेडल करते हैं ना चीज़ें, पैसे लेके डालते हैं या कुछ भी डाल देंगे। तो अभी इसमें बहुत बड़ा एक कंपनी फंसी हुई है, बोइंग, जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है। उसके आजकल मतलब ऐसे बीते कुछ दिनों में ना और भी न्यूज़ आई है कि कहीं पे उसको एयर में यूटर्न लेके आना पड़ा वापस, फिर एक जगह तो उसके इंजन में ये जो साइड में वो टरबाइन लगा होता है कि उसमें आग लगा, उसकी वजह से फिर इसके बहुत सारे आ रहे हैं। तो अभी एक डेली मेल का एक ये है, ये देखो आपने क्या कहा है, एयर इंडिया पायलट वाज स्ट्रगलिंग फॉलोइंग मदर्स डेथ एंड सेपरेटेड
from wife before he turned off fuel switch. तो अभी धीरे धीरे ये सारे ये पायलट को बोलेंगे. अभी एक और एयर इंडिया का, ये सॉरी एयर इंडिया का बोइंग का एक और आया जिसमें रनवे से टेक ऑफ किया और उसका एक टायर गिर गया, उसका वीडियो आया. तो ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही है, बट ये मानेंगे नहीं क्योंकि इनका शेयर डाउन हो जाएगा, ऑब्वियस इफेक्ट आएगा, लोग कैंसिल कर लेंगे अपने डील्स. तो अभी इसकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चलनी है एयर इंडिया वाले की, वो तो 6 महीने के आसपास लगने हैं. तो उसके बाद ही प्रॉपर चीज़ आएगी, और जब आएगी तो जरूर उस पर एक्शन भी होगा, क्योंकि जिस मूड में अभी गवर्नमेंट है वो छोड़ने वाले मूड में नहीं है. तो ये अपना एक अलग ही नई चीज़ ला के दे रहे हैं कि भाई एयर इंडिया वाला जो पायलट था वो ऐसा था वैसा था, पहले फ्यूल स्विच ऑफ किया, तब उनको कॉन्वर्सेशन में आया कि नहीं हमने नहीं किया है. तो अब ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं. तो ऐसी चीज़ें आते भी रहेंगी थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियस है अभी इंडिया जितना ऊपर जाना चाहता है उसको उतना ही नीचे लाया भी जाएगा, कोशिश किया जाएगा लाने का. एक और है कि आज एस जयशंकर जी से किसी ने पूछा, जयशंकर साहब से, कि पाकिस्तान अ फैक्टर इन इंडिया यूएस टाइज आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर. तो जवाब सुन ही लेते हैं साथ में ही, ठीक है. versus the West? Do you think Western countries see it differently, terrorism happening on their shores versus when it happens abroad? Thank you. Look, I would say that even today, the central factor in the relationship between India and the United States is India and the United States. It is our complementarity in many ways. It is the benefits that we get from closer relationship that is actually driving it. It is not, big relationships are not forged in terms of third countries and where they fit. The comment I made to you earlier, I would say applies even today. That, if I am talking about when I'm looking at the future of our ties with the United States, or if I even look back at the progress in our ties with the United States over the last 20 years, I would put it to you, a lot of it is, it's about trade, it is about investment, it is about technology, it is about mobility, it is about energy, it is about defense. So I would really urge you to get over the idea that we need to define ourselves vis-a-vis third countries in order to forge ahead somewhere. That is not the case. We are a big country. We are, among the top 5 economies of the world. We are the most populous country in the world. Our influence is growing. We must have that self-confidence, even in asking questions. जयशंकर जी ने तो सीधा सीधा भाई बोल दिया कि ये जो तीसरा कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की वजह से हमारा टाइज, नहीं भाई, हम दोनों के फ़ायदे हैं, हम दोनों बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसमें एक दूसरे का फ़ायदा देखते हैं. जो उनको अपना देखेंगे हम अपना देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग चलता है. इसमें कोई तीसरा थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है. और पाकिस्तान को मतलब बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि भाई इस कंट्री का कोई उपयोग ही नहीं है, इरेलेवेंट है ये. और इसको मतलब इन सब चीज़ों में क्वेश्चन के लिए मतलब अगर हम बड़े देश हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आते हैं, तो इन सब से तो तुलना मत ही करो, इन सब को मत बोलो कि ये कुछ रीज़न है हमारे किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन के लिए. तो ये भी एक चीज़ है. फिर आपको दिखाते हैं कि इजराइल सुन्नी ट्राइब फोर्सेस पे एक एयर अटैक करा आज. तो उस पर भी बात करेंगे कि इजराइल तो जैसा बताया कि इजराइल जिस मूड में अभी तो वो अभी छोड़ने के मूड में है नहीं सीरिया को, जब तक कि मतलब वहाँ से उसके सेना और ये जो हरकतें कर रहे हैं उसमें ना निकल जाए, तब तक के इजराइल लगा हुआ है भाई कि हम तुम्हें ठोक पीट के तुम्हें भी सही कर ही लेंगे. और जो भी कॉन्स्पिरेसी वीडियो बताया उसमें तो वो अपना देश, अगर ये सच निकला तो वो सच में अपना देश निकाल रहा है, तब तो फिर भाई बहुत बाकी है अभी. एक और अपडेट आया है, ये हमारे देश का है कि JEM के कुछ टेररिस्ट अभी उस पर चल रहा है कश्मीर में हमारा. ये थोड़ी देर पहले का ही न्यूज़ है कि वहाँ एनकाउंटर चल रहा है, और देखते हैं थोड़ी देर में क्या आता है न्यूज़, उसके ऊपर क्या अपडेट आता है. तो 3 से 4 टेररिस्ट अभी फंसे हुए उधर, और इस पर ही बात चल रही थी. फिर मोदी जी ने आज बोला है कि भाई हमें डॉलराइजेशन जैसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा ब्रिक्स.
तो ये हम इस चीज़ से दूर ही हैं। तो अभी बेसिकली जो यूएस के साथ बाकी जो डील्स हो रही हैं जिस तरीके से चल रहा है वो चलेगा। अभी उसको कोई और एक रीज़न नहीं देना है वापस उंगली करने के लिए, ठीक है। और ऑब्वियस है, पहले भी हमने इंडिया ने कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे कि डी डॉलराइजेशन करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, ठीक है। फिर चाइना ने निकाला है वीज़ा फ्री कंट्री की लिस्ट, जिसमें ऑब्वियस है पाकिस्तान नहीं है। तो 74 कंट्रीज हैं इसमें, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। इसमें इंडोनेशिया, आयरलैंड भी है, आइसलैंड भी है, बट पाकिस्तान तो नहीं है भाई, पाकिस्तान नहीं दिख रहा है इसमें। तो ये है, तो पाकिस्तान को फिर से एक जीपीएल हुआ है। और चाइना एक बहुत बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है यार, जो उनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पे कर रहे हैं, बहुत बड़ी डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेशन कॉस्ट है वो 1.2 ट्रिलियन युआन है, जो 1.67 बिलियन डॉलर होता है, ठीक है, कन्वर्ट करके। तो 1.67 बिलियन मतलब 167 बिलियन डॉलर ये खर्च करेगा इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, जो एक डैम वगैरह बनाना है। इसके बारे में भी एक रिपोर्ट मतलब मिला तो है, देखते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो एक सेकेंड बस, क्योंकि ये लैंग्वेज हमें वैसे भी समझ आएगी नहीं, थोड़ी चाइनीज टाइप की है। तो वहाँ भी ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है जैसे हमारे यहाँ होता है कि इनके खैर वर्कर्स वगैरह भी बहुत डिसिप्लिन तरीके से खड़े हैं, लग ही नहीं रहा कि वर्कर्स हैं। तो आज़ादी के हिसाब से तो आप देख ही लो कि क्या किस लेवल पे आज़ादी होती है यहाँ, और सिस्टमैटिकली जो चीज़ें अब यहाँ से फिर ये प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, क्या क्या करने वाला नहीं करने वाला है। इनके इंजीनियर, चीफ इंजीनियर ये लोग हैं लाइन में, बाकी काम स्टार्ट होने वाला है इनका। और ये भी एक इंडिया के लिए इसे सरदर्द बताया जा रहा था, बट फिर पता चला कि भाई ये कितना भी पानी रोक लेंगे तो इतना ही रोकेंगे। बट हाँ, एक चीज़ रहेगा कि जब पानी इनके यहाँ भर जाएगा तब ये छोड़ेंगे, तो उससे थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं उस समय के लिए। उस समय क्या बाढ़ आ सकती है, जो भी है, क्योंकि पानी तभी छोड़ा जाता है जब बारिश ज़्यादा हो, या मतलब पानी ज़्यादा हो, ठीक है। हम भी अभी पाकिस्तान का पानी इसलिए छोड़ रखे हैं क्योंकि हमारे पास पानी ऑलरेडी, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उतना पानी कहाँ रखेंगे। तो उस समय थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा ये। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि जब यूरोपियन यूनियन ने एक सैंक्शन लगाया इंडिया के नायरा का जो रिफाइनरी है उसके ऊपर गुजरात में, तो उसके बाद पुतिन का भी आया कि भाई इंडिया और जो रसिया का रिलेशनशिप है उसको तुम सैंक्शन से नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ऐसा पुतिन ने कहा है अभी। और थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि भाई ऑलरेडी रसिया पे इतने सारे सैंक्शंस थे, तो इंडिया उनके साथ था, डील ट्रेड कर रहा था। उनको सैंक्शन मतलब उस इकोनॉमिक क्राइसिस में जो जाने वाले थे उससे निकाला है एक तरह से, इंडिया ने सपोर्ट करा है। तो फिर से रसिया कह रहा है कि ये सब जो हमारा रिलेशन है इन सब से परे है, तो तुम ये सबको इग्नोर कर दो। ये भी एक अच्छी बात है कि दो मतलब अच्छे देश जिनका अच्छा रिलेशन है, हमारा इंडिया और रसिया का बहुत अच्छा रिलेशन है बहुत पहले से, तो वो ऐसा कह रहा है, और जिसमें इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है कि भाई उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि भाई हम यूनिलैटरल जो भी सैंक्शन है हम उसे नहीं मानते, और हम ट्रेड करेंगे जहाँ भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा ट्रेड मिलेगा, डील मिलेगा, हम वहाँ करेंगे। तो वो भी नहीं छोड़ने वाले, और ये भी ऐसे ही कह रहे हैं। फिर जैसे ही ट्रंप ने 5 फाइटर जेट की बात की, किस देश की बात की है ये नहीं बताया ट्रंप ने, बट उसने बोला है अब देखो 8 फाइटर जेट गिराने की बात इंडियन आर्मी मतलब इंडिया ने करा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हमने ऑलमोस्ट 8, तो 5 उसमें से JF-17 JC-10 ये सब मिला के ही कुछ ऐसे ही नंबर्स आ रहे थे, वो भी हो सकता है। F-16 भी आई थिंक 3 गिराए थे इंडिया ने, तो 3 ठीक है, तो वो बावला हो गया है कुछ भी बोल रहा है भी। और ऐसे भी यार वो उसने बताया, ये नहीं बोला कि इंडिया के ही है, तो ये तो फालतू का मतलब लोगों ने उठा लिया है कि अरे बताओ किसके प्लेन गिरे हैं। फिर से वही चिल्लम चिल्ली शुरू है कि भाई इंडिया को बताना चाहिए क्या है नहीं है। एक बार जितने बार ट्रंप बोल रहा है तो मिनिस्ट्री हमारी जो MEA की जो प्रवक्ता हैं, जो भी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ऑलरेडी बताया है, हमारे अलग अलग लोगों DGMO, आर्मी चीफ, इन सब ने बताया। तो ये सारी चीज़ अब थोड़ी देखने लायक है कि हमें भी समझना चाहिए कि भाई जो सामने वाला कह रहा है वो तो डेली कुछ ना कुछ कहता है। अब तो लोग भी परेशान है, उसके यहाँ के लोग परेशान है कि भाई कब उठ के क्या बोल देगा कुछ नहीं पता है।
टैरिफ के ऊपर भी ऐसे ही था, इसके ऊपर ऐसे ही है, ये बार बार बोले जा रहा है कि हम मैंने ये कराया वो कराया। एनीवे आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि एक सीपीसी डेली सीपीसी करके ट्विटर है, उसने पोस्ट किया है कि ब्रेकिंग पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक 3rd also jammed Indian Rafale's radar via its internal EW system on 7th May। ठीक है, तो ये इनका भी कॉमेडी चल रहा है। सीपीसी ने ये शेयर किया है पोस्ट, आप देख लो। तो ये सीपीसी ने शेयर किया पोस्ट और ये कह रहा है कि भाई JF-17 ऐसी हरकतें कर रहा है कि रफाल को जाम कर दिया। खैर मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चलता रहेगा। पाकिस्तान के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है उन इक्विपमेंट्स पे जिनको हमने बर्बाद किया है अच्छे से तोड़ के। अगर ऐसी बात है तो डोवल साहब ने आके बोला कि भाई अगर ऐसा कुछ भी करा है ना तो तुम एक खिड़की का कांच कहीं अगर चटका हो उसका भी कोई इमेज दिखा दो, कोई वीडियो दिखा दो। तो चल ठीक है, पाकिस्तान के पास मानते हैं कि नहीं होगा सैटेलाइट या उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होगा कि वो चीज़ें दिखा सके। चाइना के पास तो होगा यार, चाइना से ले ले, चाइना से बोल दे दिखाने, चाइना को बोल दे दिखाने। चाइना भी नहीं दिखा पाया यार आज तक। अब तो ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं। फिर एक और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं बताता हूँ। ये पहले आप देख लो। पाकिस्तानी इंट्रूडर ट्राइंग टू एंटर इंडिया अरेस्टेड बाय BSF इन पंजाब। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो मतलब होते ही रहते हैं राइट। इंडिया में घुसते हुए ऐसे पकड़े जाते हैं बहुत सारे। अब कमाल की बात क्या है इसमें, कमाल की बात ये है कि इसके पास जो इंसान पकड़ा है ये 80 मीटर लगभग इंडिया के अंदर आ चुका था, इंडियन बॉर्डर से। और इसको जब पकड़ा, इसको चेक किया तो 20 पाकिस्तानी रुपए इसके जेब से निकले। तो यार पैसे तो लेके आओ यार, खाना कहाँ खाओगे? कम से कम पैसे तो उठा के लाया करो पाकिस्तान से ताकि यहाँ खाना वाना खा सको। 20 रुपए ले गए तो यहाँ कैसे जियोगे यार? खैर BSF ट्रीटमेंट देगी इन्हें अच्छे से, और BSF के पास अच्छी हॉस्पिटलिटी की सर्विस है। बांग्लादेशियों को पता होगा अभी तो फिलहाल जिस तरीके से BSF हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड कराती है। पाकिस्तानी को भी पता चल ही जाएगा अब तो। एक पकड़ा गया है, पहले भी अगर पकड़े गए होंगे तो पता चला होगा। अब इस बार वाला मज़ेदार होगा। तो करेंगे हॉस्पिटलिटी इनकी और देखेंगे कहाँ तक ये 80 मीटर हमारे अंदर हैं तो वहाँ कितने अंदर थे। फिर आज के लिए तो हमारे पास अभी इतना ही है, और जैसे ही कुछ नया आएगा हम एक और नई वीडियो में लेके आएंगे और बताएंगे कि नई क्या अपडेट्स है पूरे आसपास के देशों में, उससे क्या इफेक्ट आएगा हमारे देश पे, ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम और बाय।